हेलो गाइज, मेरा नाम शाहिद अंसारी है और मैं हूं मुंबई, महाराष्ट्र से। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने UiPath स्टूडियो में 5 जनरेटिव AI यूज केसेस बनाए हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जेन AI यूज केसेस। यूज केस 1, एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीमेल। यूज केस 2, मीटिंग समराइजर। यूज केस 3, डिटेक्ट, ट्रांसलेट एंड रिप्लाई टू ईमेल, जो कि कस्टमर सपोर्ट के लिए है। यूज केस 4, CV एक्सट्रैक्शन। और यूज केस 5, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैटेगराइजेशन। तो ये 5 यूज केसेस मैंने बनाए हैं और आज मैं आपको इस वीडियो में इन्हें प्रॉपर्ली डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या बनाया। तो मैं अपना UiPath स्टूडियो ओपन कर लेता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा UiPath स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जेन AI अंडरस्कोर यूज केसेस। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने डिफरेंट पैकेजेस यूज किए हैं। एक्सेल के लिए एक्सेल एक्टिविटीज, गूगल के साथ कनेक्शन के लिए UiPath.gsuite.activities यूज किया है और जीमेल से कनेक्ट करने के लिए UiPath इंटीग्रेशन सर्विस का पैकेज यूज किया है, जो कि बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल है। सबसे पहला जो मेरा यूज केस है वो है ईमेल एक्सट्रैक्शन, मतलब किसी भी ईमेल में से एक इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेन AI एक्टिविटीज का यूज करते हुए सबसे पहले मैंने एक लॉग मैसेज लिया है जो प्रिंट करेगा कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद है गेट न्यूएस्ट ईमेल एक्टिविटी, जो जीमेल से सबसे लेटेस्ट ईमेल फेच करेगा। तो अभी मैं आपको अपना जीमेल दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो सबसे पहला यानी लेटेस्ट ईमेल है वो है वर्क इंडिया ASP.NET, ऑसम जॉब फॉर ऑसम पर्सन। तो यही ईमेल हमारा प्रोसेस करेगा। अब इस ईमेल की बॉडी को हम जेन AI की कंटेंट जनरेशन एक्टिविटी में पास करते हैं। यहाँ पर मैंने जो लेटेस्ट अवेलेबल मॉडल था वो GPT मॉडल यूज किया है और यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, समराइज द फॉलोइंग ईमेल एंड एक्सट्रैक्ट एनी की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ईमेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो और ईमेल बॉडी को मैंने यहाँ इनपुट के रूप में पास कर दिया है, जो गेट न्यूएस्ट ईमेल एक्टिविटी से मुझे मिला है। तो चलिए रन करके देखते हैं। मैंने रन फाइल क्लिक कर दिया है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और देखो यहाँ पर आउटपुट पैनल में आ गया, सब्जेक्ट ऑसम जॉब फॉर ऑसम पर्सन, डोंट मिस दिस। और नीचे देखो जेन AI ने ईमेल बॉडी को एनालाइज करके की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दी है। जॉब प्रोफाइल ASP.NET डेवलपर, जॉब टाइप पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, कंपनी नेम, लोकेशन, सैलरी, HR नेम, सब कुछ क्लियरली निकाल दिया। तो देखा आपने कितना हेल्पफुल है ये यूज केस। बस एक प्रॉम्प्ट और पूरी की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई। तो ये था मेरा पहला यूज केस, ईमेल एक्सट्रैक्शन। यूज केस 2, मीटिंग समराइजर। तो अब चलते हैं मेरे दूसरे यूज केस की तरफ, मीटिंग समराइजर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मीटिंग अंडरस्कोर समराइजर.xaml ओपन किया है। इस यूज केस में ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पर UiPath जेन AI एक्टिविटीज पैकेज की तरफ से एक बिल्ट इन एक्टिविटी दी गई है, समराइज टेक्स्ट, और यही इस यूज केस का कोर है। तो यहाँ पर मैंने अपने जीमेल अकाउंट को इंटीग्रेशन सर्विस की हेल्प से कनेक्ट किया है। अगर आपका कनेक्टेड नहीं है तो आप सिंपली ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल इजीली। अब यहाँ टेक्स्ट टू समराइज फील्ड में मैंने मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट पेस्ट किया है। आजकल जो भी मीटिंग्स होती हैं, जूम हो, टीम्स हो, उनमें ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट जनरेट होता है। उसी टेक्स्ट को हम यहाँ इनपुट करते हैं और यहाँ समरी फॉर्मेट में मैंने बुलेटेड लिस्ट सेलेक्ट किया है ताकि आउटपुट क्लियरली और रीडेबल आए। आप चाहो तो पैराग्राफ, नंबर्ड लिस्ट, आउटलाइन या टैबुलर फॉर्मेट भी चूज कर सकते हो। जो भी आउटपुट आएगा वो समरी वेरिएबल में स्टोर होगा और उसे मैंने लॉग मैसेज से प्रिंट किया है। तो चलिए रन करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, देखो आउटपुट आ गया। बुलेटेड पॉइंट्स में पूरी मीटिंग समराइज हो गई है। कौन कौन था मीटिंग में, क्या क्या डिसीजंस हुए, क्या एक्शन आइटम्स हैं, सब क्लियरली मिल गया। तो इतनी इजीली हम किसी भी लॉन्ग मीटिंग को समराइज कर सकते हैं बिना पूरी रिकॉर्डिंग सुने। तो ये था मेरा दूसरा यूज केस। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा यूज केस, डिटेक्ट, ट्रांसलेट एंड रिप्लाई टू ईमेल, जो कि कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो इस यूज केस में बेसिकली क्या होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने खुद को एक ईमेल भेजा है ताकि मैं इस यूज केस को प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। और ये ईमेल चाइनीज लैंग्वेज में है। मान लीजिए एक क्लाइंट ने, एक कस्टमर ने सपोर्ट के रिगार्डिंग मेल किया है और वो मेल चाइनीज लैंग्वेज में है। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनमें डिफरेंट कंट्रीज के लोग काम करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ऐसे में लैंग्वेज बैरियर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अब इस ईमेल को हमें पहले लैंग्वेज डिटेक्ट करनी है, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और फिर उसी कस्टमर की लैंग्वेज में रिप्लाई जनरेट करके सेंड करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक लॉग मैसेज है जो प्रिंट करेगा कि कस्टमर सपोर्ट डिटेक्शन प्रोसेस स्टार्ट। उसके बाद है गेट न्यूएस्ट ईमेल एक्टिविटी, जो जीमेल से लेटेस्ट ईमेल फेच करेगी। वो चाइनीज मेल जो मैंने भेजा था वही यहां फेच होगा। ईमेल की बॉडी को मैंने लेटेस्ट ईमेल वेरिएबल में स्टोर कराया है। उसके बाद है जेन AI की डिटेक्ट लैंग्वेज एक्टिविटी। इसमें मैंने लेटेस्ट ईमेल डॉट बॉडी पास किया है। ये एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगी कि ईमेल किस लैंग्वेज में है। और उसके बाद एक लॉग मैसेज है जो प्रिंट करेगा डिटेक्टेड लैंग्वेज चाइनीज, ताकि हमें कंफर्म हो जाए। उसके बाद है ट्रांसलेट एक्टिविटी, जिसमें टेक्स्ट लेटेस्ट ईमेल बॉडी पास किया है, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया है।
तो जो भी चाइनीज में लिखा था वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर ट्रांसलेटेड टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद है कंटेंट जनरेशन एक्टिविटी। यहां मैंने प्रॉम्प्ट दिया है ड्राफ्ट रिप्लाई टू द फॉलोइंग ईमेल, और ऊपर जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट मिला वो पास कर दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैंने दिया है यू आर अ हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट एजेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां कोई भी प्रॉम्प्ट कस्टमाइज कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां प्रॉम्प्ट में यह भी ऐड किया है कि रिप्लाई उसी लैंग्वेज में दो जिसमें ईमेल आया था, तो उसके लिए डिटेक्टेड लैंग्वेज वेरिएबल पास कर दिया है। जो भी रिप्लाई जनरेट होगी वो रिप्लाई मेल टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर होगी। उसके बाद है रिप्लाई टू ईमेल एक्टिविटी, जो ऑटोमेटिकली उसी सेंडर को रिप्लाई कर देगी। तो चलिए रन करते हैं। देखो आउटपुट आ गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ईमेल बॉडी रेड हो गई, डिटेक्टेड लैंग्वेज चाइनीज डिटेक्ट हो गया। फिर नीचे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, हेलो सपोर्ट टीम, वी आर करंटली फेसिंग 2 इश्यूज एंड रिक्वायर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस टू रिजॉल्व देम। इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। तो ईमेल में बेसिकली 2 इश्यूज रेज किए गए थे, एक सर्विस इंटरप्शन का इशू, दूसरा इनवॉइस अमाउंट मिसमैच का इशू। और देखो रिप्लाई भी जनरेट हो गई चाइनीज लैंग्वेज में, और मेल पर रिप्लाई भी चला गया। जैसे कि आप जीमेल में देख सकते हो, मेल पर रिप्लाई आ चुका है और वो रिप्लाई चाइनीज में है। तो ये पूरा प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटेड है। मेल आएगा, लैंग्वेज डिटेक्ट होगी, ट्रांसलेट होगा, रिप्लाई जनरेट होगी और उसी कस्टमर की नेटिव लैंग्वेज में रिप्लाई सेंड हो जाएगा। कोई मैनुअल एफर्ट नहीं। तो ये था मेरा तीसरा यूज केस, कस्टमर सपोर्ट डिटेक्शन। यूज केस 4, सीवी एक्सट्रैक्शन। तो अब चलते हैं चौथे यूज केस की तरफ, सीवी एक्सट्रैक्शन। ये भी एक बहुत ही यूजफुल यूज केस है। बेसिकली इसमें हम एक रेज्यूमे पीडीएफ में से ऑटोमेटिकली की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो पीडीएफ दिखाता हूं जो मैंने इस यूज केस के लिए यूज किया है। इस रेज्यूमे में है वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप डिटेल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एजुकेशन, लैंग्वेजेस और कुछ अदर डिटेल्स। तो इसी पीडीएफ में से हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले है गेट लोकल पीडीएफ फाइल पाथ, जिससे मैंने पीडीएफ का फाइल पाथ ले लिया। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट ऑल टेक्स्ट एक्टिविटी। ये पीडीएफ पैकेज की एक्टिविटी है। इससे पीडीएफ का पूरा टेक्स्ट कंटेंट निकलकर पीडीएफ टेक्स्ट कंटेंट वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। उसके बाद है जेन एआई की एक पावरफुल एक्टिविटी, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ये जेन एआई की एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ में से एग्जैक्टली क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहां ये एंटिटीज डिफाइन की हैं, कैंडिडेट नेम, स्किल्स, एजुकेशन, ईमेल, वर्क एक्सपीरियंस। आप यहां ऐड एंट्री करके और भी फील्ड्स इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी आउटपुट आएगा वो एक्सट्रैक्टेड डेटा वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर लॉग मैसेज से प्रिंट किया और रन फाइल क्लिक किया। आउटपुट देखते हैं। प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जेन एआई एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। और देखो आउटपुट में क्लियरली आ गया, टाइप कैंडिडेट नेम, टेक्स्ट शाहिद अंसारी, टाइप ईमेल, टेक्स्ट स्किल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हो गया। तो बस एक एक्टिविटी से बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग के पूरे सीवी की इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो सोचो बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां हजारों सीवीज आते हैं, ये ऑटोमेशन कितना टाइम और एफर्ट बचाएगा। कैंडिडेट्स को मैन्युअली स्क्रीन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये था मेरा चौथा यूज केस, सीवी एक्सट्रैक्शन। अब आते हैं मेरे 5वें और लास्ट यूज केस की तरफ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैटेगराइजेशन। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल यूज केस है। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो इस यूज केस के लिए मैंने एक सैम्पल एक्सेल फाइल बनाई है, transactions_data.xlsx। इस फाइल में कॉलम्स हैं ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, पेमेंट मेथड, स्टेटस और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कॉलम जो अभी एम्प्टी है। हमें यही कैटेगरी कॉलम ऑटोमेटिकली फिल करवाना है। जैसे कि पेमेंट एट डोमिनोज पिज़्ज़ा, तो कैटेगरी होगी फूड एंड डाइनिंग। पेमेंट एट स्टारबक्स, फूड एंड डाइनिंग। पेमेंट एट उबर ईट्स, फूड एंड डाइनिंग। पेमेंट एट अमेजॉन, शॉपिंग। पेमेंट एट नाइटी स्टोर, शॉपिंग। पेमेंट एट वेराइजन वायरलेस, यूटिलिटीज़। पेमेंट एट डेल्टा एयरलाइंस, ट्रैवल। पेमेंट एट मैरियट होटल्स, ट्रैवल। पेमेंट एट रॉबिनहुड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। पेमेंट एट कॉइनबेस, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरह डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली कैटेगरी असाइन होगी। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले है एक्सेल प्रोसेस स्कोप, जिससे हम एक्सेल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर यूज़ एक्सेल फाइल एक्टिविटी, जिसमें एक्सेल फाइल का पाथ पास कर दिया है। आप फाइल पाथ मैन्युअली दे सकते हो या ऑर्केस्ट्रेटर एसेट्स से भी ले सकते हो। उसके बाद है रीड रेंज, जिसमें शीट का नाम ट्रांजैक्शंस पास किया है।
ये पूरी एक्सेल शीट को रीड करके एक डेटा टेबल में स्टोर कर देगा। उसके बाद है फॉर ईच रो इन डेटा टेबल, जो एक एक रो को प्रोसेस करेगा। हर रो में से डिस्क्रिप्शन कॉलम की वैल्यू निकालकर एक वेरिएबल में स्टोर कराई, फिर उसे लॉग किया। उसके बाद है जेन एआई की कैटेगराइज एक्टिविटी। इसमें मैंने कंटेंट डिस्क्रिप्शन पास किया, कैटेगरीज डिफाइन किए। अगर ट्रांजैक्शन फूड परचेज रिलेटेड है तो फूड और डाइनिंग, अगर रिटेल या ऑनलाइन परचेज है तो शॉपिंग, अगर यूटिलिटी या सर्विस पेमेंट है तो यूटिलिटीज़, अगर ट्रैवल या अकोमोडेशन रिलेटेड है तो ट्रैवल, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ कैटेगरीज कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी कैटेगरी डिसाइड होगी वो कैटेगरी वेरिएबल में स्टोर होगी। उसके बाद है राइट सेल एक्टिविटी, जो उस कैटेगरी को एक्सेल की कैटेगरी कॉलम में लिखेगी। रो नंबर डायनामिकली पास हो रहा है ताकि हर रो में सही जगह कैटेगरी लिखे। तो चलिए रन करते हैं। मैंने पहले एक्सेल फाइल क्लोज की, फिर रन फाइल क्लिक किया। देखो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आउटपुट में आ रहा है एक एक डिस्क्रिप्शन के साथ कैटेगरी। पेमेंट एट डोमिनोज पिज्ज़ा, फूड एंड डाइनिंग। पेमेंट एट स्टारबक्स, फूड एंड डाइनिंग। पेमेंट एट मैकडॉनल्ड्स, फूड एंड डाइनिंग। पेमेंट एट अमेजॉन, शॉपिंग। पेमेंट एट वेराइजन वायरलेस, यूटिलिटीज़। पेमेंट एट डेल्टा एयरलाइंस, ट्रैवल। पेमेंट एट रॉबिनहुड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। सब कुछ परफेक्टली कैटेगराइज हो गया। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब एक्सेल फाइल ओपन करके देखते हैं और देखो कैटेगरी कॉलम पूरी तरह फिल हो चुकी है। हर ट्रांजैक्शन की सही कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ गई है। फूड एंड डाइनिंग, शॉपिंग, यूटिलिटीज़, ट्रैवल, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ परफेक्टली आ गया। तो ये था मेरा 5वां और लास्ट यूज़ केस, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैटेगराइजेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 जेन एआई यूज़ केसेस 1 बाय 1 डेमोन्स्ट्रेट किए। यूज़ केस 1, एक्सट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीमेल। यूज़ केस 2, मीटिंग समराइजर। यूज़ केस 3, डिटेक्ट, ट्रांसलेट एंड रिप्लाई टू ईमेल। यूज़ केस 4, सीवी एक्सट्रैक्शन। यूज़ केस 5, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैटेगराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।